2024 का साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक्शन पैक्ड रहा, जिसमें बड़े प्रोडक्ट लॉन्चेस, नए पार्टनरशिप्स और कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत में आए नए कार मेकर की एंट्री से लेकर दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल के लॉन्च तक इस साल कई बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई। अब जैसे ही 2024 समाप्त हो रहा है, हम भारत और इंटरनेशनल लेवल पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की उन सभी बड़ी घटनाओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं जिन्होंने इस साल सुर्खियां बटोरी। पहली न्यूज जुड़ी है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के साथ। 2023 में हुए ऑटो एक्सपो के बाद भारत सरकार ने 2024 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को आयोजित किया। ये एक बड़ा इवेंट था जिसमें पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, ईवी बैटरी और चार्जिंग कंपनीज के साथ अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन पर काम करने वाली कंपनियां भी शामिल थीं। और 2025 में इस एक्सपो के अगले संस्करण में ऑटो एक्सपो भी शामिल होगा। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है Hyundai और जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट डील से। Hyundai मोटर इंडिया ने 2024 की शुरुआत में जनरल मोटर इंडिया का तालेगांव प्लांट खरीदा और इस कदम से Hyundai ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 मिलियन व्हीकल्स तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अब अगली खबर जुड़ी है JSW और MG के नए पार्टनरशिप की। 2024 में JSW और साइक मोटर ने मिलकर JSW MG मोटर इंडिया की शुरुआत की। MG ने भारत में पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस किया है और अब JSW MG ने अपना पहला EV मॉडल MG विंडसर भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जल्दी आपको JSW MG की साइबरस्टर भी मार्केट में देखने को मिलेगी। चौथी न्यूज है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 के बारे में। जब अधिकांश टू व्हीलर निर्माता इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहे थे, बजाज ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया और दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की। पेट्रोल मोटरसाइकिल की तुलना में अधिक बचत और उच्च सुरक्षा का वादा करने वाली ये बाइक 2025 में बिक्री के आंकड़ों पर क्या प्रदर्शन करेगी, यह देखना अभी बाकी है। अगली खबर है विनफास्ट के भारत में एंट्री करने से रिलेटेड। वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने 2024 में भारत में अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। तमिलनाडु में स्थित ये प्लांट 1.5 लाख ईवीज की सालाना उत्पादन क्षमता रखेगा और 2025 में इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी। – 2024 को शायद इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि इस साल भारत के सबसे बड़े कार मेकर ने पहली बार ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार रेटिंग हासिल की, जो काफी लोगों के लिए एक सरप्राइज था। काफी सालों तक मारुति सुजुकी की कार्स के अलग अलग सेगमेंट में लो स्कोर्स आने के बाद ग्लोबल एनकैप ने ऑल न्यू डिजायर को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5 स्टार रेटिंग्स दी। इसके साथ ही डिजायर भारत में बिकने वाली एकमात्र सब 4 मीटर सेडान बन गई जिसके पास ये डिस्टिंक्शन है। अगली खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया वो थी सर रतन टाटा के निधन की। इस साल इंडियन ऑटो इंडस्ट्री ने अपने सबसे बड़े आइकॉनिक व्यक्तित्वों में से एक सर रतन टाटा को खो दिया, जिनका अक्टूबर में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने टाटा ग्रुप को कई अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर में लीड किया और लाखों भारतीयों की जिंदगी पर गहरा असर डाला। इतना ही नहीं, ऑटोमोटिव यूनिवर्स में सर रतन टाटा ने जैगवार लैंड रोवर का एक्विजिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जो आज दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट लग्जरी कार कंपनीज में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका लॉन्च की, जो इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को नए लेवल पे ले गई। साथ ही 2008 में सर रतन टाटा ने अल्ट्रा अफोर्डेबल नैनो कार लॉन्च की, जिसका स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री रखा गया था। 2024 में ऑटो उद्योग ने एक और महान प्रतीक को खो दिया। ओसामू सुजुकी, जो 40 वर्षों तक सुजुकी मोटर का नेतृत्व करते हुए भारत में ऑटोमोबाइल बाजार को बदलने में सहायक रहे, 94 वर्ष की आयु में 25 दिसंबर को हमारे बीच नहीं रहे। ओसामू सुजुकी अपनी सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। 1981 में जब भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था, उन्होंने मारुति उद्योग लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम शुरू किया, जिसने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नए युग में प्रवेश दिलाया। ओसामू सुजुकी की नेतृत्व क्षमता और उनका दृष्टिकोण हमेशा याद रखा जाएगा।
अगली खबर जुड़ी है मारुति सुजुकी और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार से। टाटा मोटर्स की पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में डोमिनेंस खत्म करने के लिए इंडिया के दो बड़े कार मेकर्स ने अपने नए इलेक्ट्रिक एसयूवीज 2024 में अनवील किए, जिनमें से पहली है महिंद्रा की ऑल इलेक्ट्रिक BE6 कूपे एसयूवी, जिसने सोशल मीडिया पे धमाल मचा दिया और ये 2025 की शुरुआत में इंडिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवीज बनने का दावा करती है। और दूसरी तरफ है मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसका नाम है ई विटारा, जो 2025 की शुरुआत में मारुति सुजुकी भारत में लॉन्च करेगा। इसके बाद खबर आती है होंडा के पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डेब्यू की। स्टार्टअप्स और लीगेसी प्लेयर्स को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में अपनी जगह बनाते देखते हुए होंडा टू व्हीलर्स इंडिया ने भी इस रेस में उतरने की सोची और उन्होंने दो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च किए। एक है होंडा का QC1 जो एक फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है और दूसरा है एक्टिवा E जो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये दोनों ही मॉडल्स 2025 की शुरुआत में सेल पर अवेलेबल होंगे। अगली खबर है कूपे एसयूवी से रिलेटेड। लग्जरी कार मेकर्स की एक्सक्लूसिव माने जाने वाले सेगमेंट कूपे एसयूवी सेगमेंट को फाइनली 2024 में इंडिया में मेन स्ट्रीम बना दिया गया, जिसका श्रेय जाता है टाटा मोटर्स एंड सिट्रोइन को। जहां एक तरफ टाटा ने इंटरनल कंबशन इंजन वाली कर्व लॉन्च की, वहीं दूसरी तरफ सिट्रोइन ने अपनी बसाल्ट को भी लॉन्च किया और इन दोनों ही कार्स की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस के साथ अवेलेबल है। इसके बाद अगली खबर है जैगुआर की रीब्रांडिंग की। जैगुआर एक ऐसा ब्रांड है जो कुछ सालों में थोड़ा सा कम ही पहचाना जा रहा था, लेकिन 2024 में जैगुआर ने अपने लोगो और ब्रांडिंग को नए तरीके से रीडिजाइन किया, जिससे ब्रांड को दोबारा एक नई पहचान मिली और जैगुआर अब फिर से दुनिया का बेस्ट लग्जरी ब्रांड्स में अपनी जगह बनाना चाहता है। और ये रीब्रांडिंग काफी हद तक मिक्स्ड रिएक्शन का सामना कर रही थी, लेकिन इस नए लुक ने उनकी आने वाली इलेक्ट्रिक GT कार का कॉन्सेप्ट को भी काफी अटेंशन दिलवाई। अगली खबर है होंडा और निसान की पार्टनरशिप की। 2024 के एंड में दो जापानी ऑटोमेकर्स होंडा और निसान के स्ट्रेटेजिक अलायंस ने एक मर्जर का रूप ले लिया। दोनों कार मेकर्स ने इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेट करने का प्लान बनाया है। अगर ये मर्जर सफलतापूर्वक होता है तो 2025 में होंडा और निसान अपने प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और सप्लाई चेन को शेयर करेंगे और इसका फैसला हमें अगले साल ही पता चलेगा। 2024 ने ऑटो इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट किए और ये सभी अपडेट्स हमें 2025 और आगे के लिए तैयार करते हैं। कौन सी अपडेट ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइट किया, आप हमें नीचे दिए कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी आने वाली कुछ दूसरी वीडियोस के लिए भी कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करें।